आपने देखा कि किस तरीके से गुवाहाटी जो है वो होटल पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में बनी हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति भी इस समय टकटकी लगाए गुवाहाटी की ओर देख रही है। ये सारे विधायक लगभग 40 से ज्यादा जिन्हें एकनाथ शिंदे लेकर यहां पर इस समय विराजमान हैं, वो सब पहले सूरत में भी थे उनमें से कई, और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो सब गुवाहाटी लाए गए। सवाल ये उठता होगा आपके भी मन में कि गुवाहाटी ही क्यों? आइए बताते हैं। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादों से चोली दामन का साथ है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी के कई मंत्री प्रचार करने गए थे। सबसे ज्यादा सुर्खियों में असम के मुख्यमंत्री ही रहे थे। मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? इसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले महीने कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मदरसा शब्द विलुप्त हो जाए। प्रवासी मुसलमानों को जनसंख्या की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इनकी आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो कामाख्या देवी की जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ कड़े और विवादित बयानों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो अफसरों को सरेआम डांटते हुए भी सुर्खियां बटोरते हैं। जैसे नागौन में ट्रैफिक जाम होने पर असम के मुख्यमंत्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों का कष्ट हो रहा है। अब सवाल ये कितने विवादित नेता को उद्धव ठाकरे की सरकार हिलाने वाले नेता और विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? ये समझने के लिए आपको पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता की राजनीति को समझना होगा, जिसमें वो काफी माहिर है। बात साल 2011 की है, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने तरुण गोगोई सरकार बनवाने में काफी अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकार में बहुत ज्यादा तवज्जो न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी। 2015 में शर्मा बीजेपी का दामन थामकर भगवा सियासत में पूरी तरह रम गए। I am an extremist in protecting Indian culture and Assamese culture in this land. असम में पहली बार बीजेपी की बहुमत की सरकार बनवाने में हेमंत बिस्वा शर्मा का लोहा सबने माना। उस वक्त पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, लेकिन हेमंता को नजरअंदाज नहीं किया गया। जिस दिन सोनोवाल ने सीएम पद की शपथ ली, उसी दिन बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का संयोजक बना दिया। इसके बाद से हेमंत भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर सवार होकर पूर्वोत्तर विजय की कामना पर निकल पड़े। एक के बाद एक राज्य पर भाजपा का राज कायम करते चले गए। इस दौरान हेमंत ने अपनी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित की और जोड़ तोड़ में माहिर शर्मा को बीजेपी ने दूसरी जीत के बाद असम सौंप दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य क्यों कहा जाता है, उसे मणिपुर के उदाहरण से भी समझिए। 2017 में 60 सदस्यों की मणिपुर विधानसभा में भाजपा को 21 सीट ही मिली थी, लेकिन हेमंत ने पहले से ही छोटी पार्टियों से संपर्क करके वहां बीजेपी की सरकार बनवा दी। 2022 में तो बीजेपी ने वहां पर अकेले दम सरकार बना ली। इस बार भाजपा को मणिपुर में 32 सीटें मिली। इसके लिए भी हेमंत ने खूब पसीना बहाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी के सबसे महफूज किले में तब्दील कर दिया। इसीलिए पार्टी ने गुवाहाटी को ऑपरेशन लोटस के लिए चुना, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राज्य में भी ऐसी ही जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वहां पर शरद पवार ने अपने विधायकों का रेस्क्यू करके सरकार तब बचा ली थी। अभी नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा के होल्ड को देखते हुए पवार के लिए ये दोहरा पाना काफी टेढ़ी खीर होगा। ऐसा क्यों है, अब इसे मैप से समझिए। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से मिलती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार है। इसीलिए गुवाहाटी से शिवसेना के बागी विधायकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह देश में कोई और नहीं लगी। दावा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार पहले एनसीपी और फिर सचिन पायलट समर्थक विधायकों के जरिए सत्ता परिवर्तन करवाने में नाकाम रही, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ पर दांव लगाया। इस काम में फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा कामयाब होते दिख रहे हैं, लेकिन राज्य में बाढ़ के बीच सत्ता की आपदा का मौका देखते हुए विवादों में घिरे हुए हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
महाराष्ट्र में जो सियासी संकट जारी है उस पर हमने सुप्रिया सुले से भी बात की है। सुप्रिया सुले का ये कहना है कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने स्वयं उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसीलिए संशय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सुप्रिया सुले है जो कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद है। कई क्या कहेंगे, आपके व्यस्त कार्यकाल में से निकाल के आप भक्ति सागर में आए हो। मैं हर साल चलती हूँ, 2 बार 2 पालकियां महाराष्ट्र में चलती है, दोनों मेरे निर्वाचन क्षेत्र से चलती है, एक दिन यहाँ और कल दौंड से। मैं दोनों पालकियों में चलती हूँ। आज जो दर्शन हुए आपके ज्ञानेश्वर महाराज पालकी के, क्या मांगा आप? मैं भगवान को कुछ नहीं, मैं कौन मांगूंगी, वो खुद दे देते हैं जिसको चाहिए उतना। भगवान से मांगना मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं सिखाया। आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो किसी ही राजनीति के लिए या किसी के पार्टी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जिस राज्य से तुम चुन के जाते हो वहां से भाग के अन्य राज्यों में आपको जाना पड़ रहा है, इसी से जेल। अगर मैं महाराष्ट्र से चुन के आई हूँ तो मैं क्यों गुवाहाटी जाऊँ? मैं इन लोग, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो इस मिट्टी में आके बोलो, इस मिट्टी ने उन लोगों ने तुमको चुन के दिया है, आसाम के लोगों ने चुन के नहीं दिया है तुम। और 5 स्टार में रह के बड़े बड़े फोटो ट्वीट किए जा रहे हैं, इसको राजनीति नहीं कहते। और ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिया है वो लोगों की सेवा करने के दिया है, आसाम के लिए नहीं दिया है। आपको कि ये जो बहुत ज्यादा दबाव तंत्र हो रहा है? देखो, दबाव तंत्र तो चलते रहेंगे, दबाव डालने वाला तो ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे वो ना बोलने की भी हिम्मत चाहिए ना। एक के साथ एक 13 पहले थे, अब इतने विधायक उधर पहुंच गए हैं, तो क्या हो रहा है? और उद्धव जी ठाकरे का जान है या नहीं, या उद्धव जी ठाकरे का ही ये गेम प्लान है, ऐसी भी एक चर्चा हो रही है। वो मुझे, मैं इस पे मैं नहीं टिप्पणी कर सकती। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये महाराष्ट्र के लिए और देश की राजनीति के लिए अगर सांसदों को जाके और राज्य में छुपना पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन और दूसरे राज्य में भाग जाना, इसको क्या कहते हैं? भगोड़े है ये। एक तरफ जो पूरा पार्टी अपने हाथ में ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा संगठन हथियाने की भी बात हो रही है, ऐसा संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 37 उनके साथ विधायक है, तो वो उनको वो लॉ नहीं लागू हो सकता है। लेकिन जो बात हो रही कि शिवसेना अभी मेरी, तो ये संभव है क्या? 10 लाख के ऊपर उनके सभासद है, क्या उसमें से भी 2/3 उनके हो गए? वो मैं कैसे कह सकती हूँ? बाला साहेब ठाकरे जी ने उनका उत्तर अधिकारी माननीय उद्धव जी को दिया था, तो बाला साहेब की जो इच्छा थी वो उद्धव जी ही उनके उत्तराधिकारी है। ये इतिहास हम सबने देखा और यही सच्चाई है। आपकी